बहुत बड़ा खुलासा आप लोग करने वाले थे। न जाने कौन सा खुलासा था कि आपके अंदर ही अंदर मन ही मन में था, क्योंकि कुछ ऐसा नजर नहीं आया वो बहुत बड़ा और नया खुलासा। मतलब वो कहते हैं ना, कहावत है ना कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, वही नजर आया सर। हिमानी जी देखिए, हंस रहे हैं खुराना, हरीश जी कितना खुश हैं, कितना हंस रहे हैं कि मेरा सिक्का चल रहा है। हाँ। देखिए हिमानी जी, सीरियस यदि हम बात करें तो मेरे बड़े भाई हैं हरीश जी, इनका सिक्का गलत रास्ते पे जा रहा है, सही नहीं जा रहा। और इनका सिक्का, मैं उसी का जवाब दूंगा, इनका सिक्का खोटा साबित होने वाला है 2024 में। देखिए सीरियस बात यह है हिमानी जी कि 2018 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो ईडी को असीमित अधिकार जो दिए हैं, उस अधिकार का विपक्ष के ऊपर एक दुरुपयोग किया जा रहा है। सर आप दुरुपयोग की बात, और ये दुरुपयोग मैं कह सकता हूं कि एक तरह का प्रयोग है प्रधानमंत्री जी का, लोकतंत्र को कुचलने में बहुत ही एक सहायक साबित हो रहा है। एक सेकंड आपको रोक रहे हो, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। गोविंदा जी ने ज्वाइन कर ली है, एकनाथ शिंदे के साथ आप इस वक्त देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री के साथ शिवसेना में शामिल हो गए हैं गोविंदा जी। जी 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 संजय जी। कितने दिन गोविंदा जी रुकेंगे? कांग्रेस पार्टी ने इनको ज्वाइन कराया, जिताया, लेकिन ये कार्यकर्ताओं के पास नहीं गए, फिर इन्होंने छोड़ दी राजनीति कि मेरे पास समय नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो लोग अनिच्छुक हैं उनको जबरदस्ती लाके पार्लियामेंट में भेजना एक प्रतिनिधि के रूप में, मैं सोचता हूं खुराना जी इसके बारे में थोड़ा गंभीरता से। नहीं, अभी चर्चा हम केजरीवाल पर कर रहे हैं, तो केजरीवाल पर ही रहते हैं। जी संजय जी अपनी वैसे तो बहुत आ जाएगा, जनार्दन रेड्डी की भी खबर सुनानी पड़ जाएगी हिमानी जी को, जिसका स्वागत बीजेपी ने किया। सिर्फ 9 केस है, सीबीआई के ज्यादा नहीं है। लेकिन जो सीरियस बात है हिमानी जी, अरविंद केजरीवाल के बारे में उनके वकीलों ने भी आज कहा है कोर्ट में, आप रिमांड मांगिए, रिमांड के लिए हम मना ही नहीं कर रहे, आपको जैसे पूछना है, जिस तरह से पूछना है पूछिए, लेकिन वो 55 करोड़ का भी तो हिसाब पूछिए। अरे सर, जो किसी एक व्यक्ति का, कम से कम आप तो भाई मत घुमाइए ना उसको। आप लोग बहुत बड़ा कुछ खुलासा करने वाले थे, बहुत बड़ा खुलासा करने वाले थे। ये छोटा खुलासा है, लेकिन सिर्फ ईडी पर आरोप लगाए। ये छोटा खुलासा है कि आप किसी व्यक्ति को पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद में उससे 5 दिन के बाद में 5 करोड़ रुपया ले लेते हैं, फिर उसको बेल दे देते हैं, और बेल देने के बाद आप उससे 50 करोड़ रुपया ले लेते हैं। कहीं वही पैसा तो नहीं है जो बीजेपी ने घोटाले करवाए हैं? ठीक है जरा मैं एक सेकंड आ रही हूँ, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। हाँ मैं उनसे जवाब लूंगी, मैं उनसे भी जवाब लूंगी। 1 मिनट जरा तस्वीरें हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये देखिए उनका, जब यहाँ पर दुष्यंत जी भी कुछ कहना चाह रहे थे, काफी कुछ कह रहा था। स्वयं ही नकार चुके हैं राजनीति को, उनको किस मजबूरी में भारतीय जनता कुछ मला असं वाटतं की देवापासून उनको मिळालेली बनाने जा रही है, उनको कृपा आहे, बनाने जा रही है। वो प्रेरणा आहे। लगता है कि भाई इन लोगों की लोकतंत्र में मी 2004 ते 2009 सुरुवातीला पॉलिटिक्स मध्ये असताना बाहेर पडल्यावर मला असं वाटलं होतं की आता पुन्हा कदाचित मी या बाजूला दिसणार नाही, परंतु 10 पासून 24 या 14 वर्षाच्या वनवासानंतर सुरुवात राम राज्य जिथं आहे तिथेच त्याच पक्षात आदरणीय एकनाथ साहेबांच्या कृपेनं आज मी पुन्हा या पक्षात आलोय। आई पाय ही प्रार्थना आहे की या शुभेच्छा, या मनापासून आपण सगळे दिलेले कृपा, त्याला मी इमानदारीनं मी कसं पार पाडेल अशी आई पायी प्रार्थना करतो। विश्वानि देव सवित दुरितानि परासव यद भद्रं तन्नासव त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। कालहर, दुःखहर, दारिद्र्यहर, कष्टहर, रोगहर, हर हर महादेव। गेले 14-15 वर्ष मी हे 2 जे आईपासून मला मिळालेले हे जे मंत्र आहेत तेच म्हणून मी माझे काम करत होते, कारण मी फिल्म लाईन व पॉलिटिक्स यापासून लांब झालो होतो। मला असं वाटतं की आपली जी कृपा झाली आहे, मी धन्यवाद तर देतोच, परंतु
आपल्या वतीने मला मिळालेली ही जिम्मेदारी किंवा काम हे वफादारी व इमानदारीने मी वाजवेन व आर्ट अँड कल्चर हा जो सब्जेक्ट आहे मी सेवा प्रदान करेन. मी स्वतःला धन्य समजेल जर का तुम्ही ती जिम्मेदारी मला दिली आर्ट अँड कल्चरची. कारण वर्षानुवर्ष विरारपासून मी बाहेर पडलो आणि आज अख्ख्या जगात नाव झाले. तर लोकांना पण असं वाटलं पाहिजे, कारण की महाराष्ट्राची ही जी भूमी आहे ही चंद्रटिपेची ही अशी एक स्थान भूमी आहे जिथं हे जगात जगबगणारे सगळे जे सितारे आहेत ते त्याला जन्म देणारे हे स्थान जे आहे संतांची भूमी आहे. आणि आपल्या देशात चित्रपट असो किंवा चित्रकूट असो जे काही आहे ते आर्ट अँड कल्चर ला कसं काय ते सरस्वतीच्या कृपेनं अख्ख्या जगात जे आहे आज हे आहे. आणि त्यात मला असं वाटतं की फार वर्षापूर्वी मी हे लाभवत तर नाही ना, नाही अरे बाबा बिलकुल त्यांना पाहिजे जेवढं बोलाल ते. मला असं वाटतं की मी फार वर्षापूर्वी 10 मिनिटाची स्पीच दक्षिण बद्दल दिली होती. आज पुन्हा ही 10 मिनिटाची स्पीच जी आहे आईच्या कृपेनं देवाच्या कृपेनं ही स्पीच नसून न होता ती सत्य व्हावी अशी मी प्रार्थना करतो. कारण फिल्म सिटी हे जे आर्ट अँड कल्चरची ही जी जागा आहे ही जगात असल्या स्तरावर जाऊन पोहोचू शकते जी जगातली सगळ्यात. मुंबई इज द मॉडर्न सिटी आणि त्यातली जगातली जास्तीत जास्त मॉडर्न प्लेस जो काही असू शकतो इन फ्युचर मला असं वाटतं दॅट इज फिल्म सिटी. ती मॉडर्न तर आहेच. फार फार वर्ष झाले आम्ही जी मुंबई बघायचो ती सुरुवातीला त्यापासून आता जास्त सुंदर दिसते, प्रोग्रेस दिसतोय. आणि हा जो सौंदर्यीकरणाचा सब्जेक्ट आहे हा आदरणीय एकनाथ साहेब आले तेव्हापासून मुंबईमध्ये जास्त हा दिसतोय. हवा असो, रस्ते असो क्लीन आहे. कामं जी आहेत सौंदर्यीकरणची असो किंवा जी प्रोग्रेसची असो ते सुरुवात झाली आहे. मला असं वाटतं की माझ्यावर